पिछले 10 वर्ष से ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है जिसमें इस्लामोफोबिया साफ झलकता है। ऐसी घटना होती है जिसमें मुस्लिम द्वेष दिखता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस देश में सदियों से साथ में रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में दरार बढ़ाना चाहते हैं। उनकी रोजी रोटी, उनकी राजनीति इसी के आधार पर है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर बहुसंख्यकों के वोट ले लिए जाए, और वो जो वोट के लाभार्थी है उनकी फेवर में ये कुछ लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी में हॉक्सर कहा जाता है, कि जो बिना आधार के निराधार घटनाएं बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के दिमाग से खेलते हैं, उनके दिल से खेलते हैं और दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी को गुड़गांव के डॉक्टर तुषार मेहता ने ऐसी एक घटना का जिक्र अपने एक्स हैंडल पर किया। उन्होंने लिखा कि जब वो टर्मिनल 3 से सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे थे तब उनकी एप्पल घड़ी चोरी हो गई। उनको शक हुआ, जिन पर उनके नाम शाकिब और शोएब थे। उन्होंने दो में से एक की जेब पर हाथ रखा, उनको लगा कि इसमें उनकी घड़ी है। उन्होंने जबरन वो घड़ी उनसे वापस ले ली। अब दोनों शोएब और साकिब ने उनको रोकने की कोशिश की, तो फिर डॉक्टर तुषार मेहता ने अपने एक परिचित क्लाइंट जो CISF में नौकरी पर थे अफसर को फ़ोन लगाया, स्पीकर पर फ़ोन डाला। अफसर ने बोला कि उनको जाने दो, तो बाद में तुषार मेहता को जाने दिया गया। और उन्होंने आगे लिखा कि इस घटना के बारे में मैं CISF के यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो सेना का एक विभाग है जिनकी जिम्मेदारी देश के प्रमुख एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर है, मैं उनके अधिकारी से बात करूंगा। लास्ट में लिखा कि ये बाकी पैसेंजर्स को आगाह करने के लिए ये मैं पोस्ट रख रहा हूँ। अब मामला CISF का था। एयरपोर्ट पुलिस का इज्जत का सवाल था। टीवी चैनलों ने और प्रमुख न्यूज़ चैनलों ने तुरंत ही इस घटना को आग की तरह पूरे देश में फैला दिया। इसमें NDTV भी शामिल है, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स शामिल है, इसमें जागरण, रिपब्लिक, इंडिया टुडे, ABP, टाइम्स नाउ, सभी चैनलों ने ये पोस्ट चलाई और ये बताया कि एक्स हैंडल पर तुषार मेहता ने ये लिखा है। कुछ याद आया? ये चैनल चालू करने के पीछे का मेरा जो मकसद था और मेरा पहला वीडियो जो था वो इसी आधार पर था। फेसबुक के ऊपर अहमदाबाद के प्रोफेसर हेमंत शाह ने इस्लामिक शरिया लॉ के बारे में मुसलमानों को बोलना चाहिए कि नहीं, इस मतलब की पोस्ट रखी। पोस्ट ज़्यादा चली नहीं, तो यहाँ की एक लोकल न्यूज़ चैनल नवजीवन न्यूज़, उसके पत्रकार प्रशांत दयाल और तुषार बसिया, उसमें से तुषार बसिया ने वो पूरी पोस्ट को अपनी YouTube चैनल पर चलाया और उसे पढ़कर सुनाया ताकि ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तब मैंने प्रोफेसर से भी बात की थी कि हम दूसरा भी पक्ष देख लेते हैं। तुषार बसिया से भी बात की थी। 3 दिन तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मुझे ये चैनल चालू करनी पड़ी। और पहले ही वीडियो में मैंने बताया कि जो लॉ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी चर्चा हम क्यों करें। पूरी दुनिया में 100% शरिया लॉ किसी भी देश में लागू नहीं है। वो पूरी डिटेल में मैंने बात की थी, उसकी चर्चा यहाँ क्यों करवानी है। और ये तुषार मेहता को ये मनगढ़ंत कहानी क्यों लिखनी पड़ी। अंग्रेजी में इसे हॉक्सर कहा जाता है, हॉक्सिंग। और ये लोग करने वाले लोग ही ये हॉक्सर है। ये क्या करते हैं, मनगढ़ंत घटनाओं को, कहानियों को लोगों के सामने रखते हैं जिससे लोग भ्रमित हो, जिसका कोई आधार ना हो, ऐसी बातें करना ताकि दो समुदाय के बीच में इनका जो टारगेट कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाए।
सारी चैनल तो ऐसी चीज़ें नहीं चला सकती ना, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो एक पोस्ट लिख दी गई, तो पोस्ट लिख दी, उसी पोस्ट के आधार के ऊपर चैनलों ने मैसेज चला दिए, न्यूज़ चला दिए कि डॉक्टर तुषार मेहता ने ऐसा लिखा है, यानी ये घटना हुई है। इसी तरीके से इस्लामिक शरिया लॉ की चर्चा करनी है तो नवजीवन न्यूज़ के पास एक कोई बेस होना चाहिए। तो बेस किसने दिया? प्रोफेसर हेमंत शाह ने। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम गोदी मीडिया कहते हैं तो गोदी मीडिया के अंदर जितने नाम लिए सब लोग शामिल हैं कि इनका काम क्या है। अब CISF ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद में डॉक्टर तुषार मेहता को रिप्लाई किया। CISF ने लिखा, एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर के विमान में एंट्री तक अवेलेबल फुटेज जो दिख रहे हैं CCTV में, उसमें डॉक्टर तुषार मेहता की कलाई में घड़ी बंधी हुई है। जब कलाई से घड़ी उतरी ही नहीं तो साकिब या शोएब की जेब में गई कैसे? तो फिर ये घटना पूरी एक्स पर रखने की जरूरत क्या थी? CISF ने कहा कि यह घटना निराधार है, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने भी इसका खुलासा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो अब होना क्या चाहिए था? CISF की बदनामी करने के बदले में, उनका वक्त ज़ाया करने की कोशिश, दिल्ली को गलत मैसेज देने की जुर्म में FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन आज इतना वक्त हो गया, कोई FIR नहीं। CISF ने तुषार मेहता को एक एडवाइस दी है, हेडमास्टर जैसे स्कूल के बच्चों को देता है ना, ये करो वो मत करो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने गलती कर दी। बाल सुधार गृह का जो गृहपति होता है, जो बाल गुनहगार होते हैं, उनको काउंसलिंग करता है, तब वो जो लैंग्वेज यूज करता है ना, वो लैंग्वेज में लिखा, पोस्टिंग ऑफ अनसब्सटेंशिएटेड मैसेजेस creates unnecessary apprehension in the mind of passengers, hence avoidable. Posting of unsubstantiated messages, निराधार संदेश पोस्ट करना, क्रिएट अननेसेसरी एप्रीहेंशन, अनावश्यक आशंकाएं उत्पन्न करते हैं इन द माइंड ऑफ पैसेंजर्स, प्रवासियों के मन में, हैंस अवॉइडेबल, अतः इसे टाला जाना चाहिए। निराधार संदेश पोस्ट करने से यात्रियों के मन में अनावश्यक आशंका उत्पन्न होती है, अतः इससे बचा जाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन CISF और दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस से मेरा सीधा सवाल है, अगर यही हरकत साकिब ने या शोएब ने की होती तो, अगर साकिब ने लिखा होता कि वहां पर हाजिर किसी हिंदू CISF जवान ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो आप क्या करते? तो ये प्रिविलेज डॉक्टर तुषार मेहता को क्यों दिया गया कि उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? उन्होंने अपना एक्स हैंडल जो था उसको डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे CISF का जब खुलासा आ गया तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। ट्रोल करने वाले 200 लोगों की सूची निकाल कर देखो तो उसमें से 197 हिंदू है और 3 मुसलमान है। इसका मतलब क्या होता है डॉक्टर तुषार मेहता, मालूम है आपको? और जो भी चैनल के पत्रकार वगैरह जो भी है वो भी इसको समझे कि 197 नॉन मुस्लिम ट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये देश अभी भी गंगा जमुनी तहजीब में मानता है। देश की आम जनता किसी भी समुदाय से नफरत नहीं करती। देश की आम जनता अभी भी सर्वधर्म संभाव में मानती है। देश की आम जनता अभी भी सेक्युलर है।
ये कुछ हॉक्सर जो देश में पनप गए हैं और देश की फिजा को, हवा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि तुषार मेहता को जाने दिया जा रहा है। इससे पहले कुंभ मेले की शुरुआत है, उससे पहले नासिर पठान नाम की आईडी से मेले में हिंसा फैलाने की धमकी दी गई थी। बाद में पता चला कि मुस्लिम आईडी से धमकी देने वाला अनु जायसवाल है। अनु जायसवाल के सामने आयुष जायसवाल है। आयुष जायसवाल के सामने क्या कार्रवाई हुई अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। आगरा एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी दी गई थी। आईडी में लिखा था के अहमद। पुलिस सर्वेलेंस में जब गई और देखा तो धौलपुर के राजस्थान के धौलपुर का एक हिंदू युवा निकला। उससे पहले मुजफ्फरनगर मंदिर में मांस फेंकने की घटना सामने आई। मंदिर को अपवित्र किया गया। शुरुआत में यही लगा कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का काम है। पुलिस ने संयम से काम लिया। तफ्तीश के बाद पता चला कि एक हिंदू युवक था जिसने ये काम किया था। इससे पहले सूरत में करीब 1.5 साल पहले पक्का मुसलमान आईडी का नाम यानी पक्का मुसलमान, इस आईडी से राष्ट्रद्रोह का केस बने ऐसा वीडियो अपलोड होता है। देश के विरोधी विधान उसमें बोले जाते हैं। राष्ट्रध्वज का अपमान होता है। काफ़ी सूरत के अंदर काफ़ी हंगामा खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पे कई लोग पुलिस में जाके आवेदन पत्र देते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि पक्का मुसलमान कोई मुसलमान नहीं था, वो तो अनु मिश्रा नाम का एक लड़का निकला, हिंदू युवा। तो जैसे तुषार मेहता के सामने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो रही है। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे पहले मैंने चेक किया कि क्या कोई कार्यवाही हुई। अभी तक कोई कार्रवाई जैसे नहीं हुई, इसी तरीके से सूरत में राष्ट्रद्रोह के जुर्म में जिसको बुक किया जा सकता था, वो अनु मिश्रा को पुलिस ने माफ़ी मंगाकर छोड़ दिया था। बच्चा है, गलती होती है, ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया। तो ये आज के वीडियो की खास बात थी। हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द देश में, राज्य में ऐसे कई हॉक्सर है जो देश के दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी सिफत से करते हैं कि उनका नाम कहीं पर नहीं आए। जैसे डॉक्टर तुषार मेहता के एक्स पोस्ट को सब लोगों ने चलाया कि ये ऐसा कह रहे हैं। एक बेस खड़ा कर दिया तुषार मेहता ने। तुषार मेहता को किसी का संरक्षण प्राप्त है, उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं। चैनलों के सामने तो कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो उन्होंने तो वही न्यूज़ दी जो न्यूज़ हकीकत में हुई। न्यूज़ इतनी है कि उन्होंने पोस्ट रखी, फैला दिया किसने? चैनलों ने। हेमंत शाह की फेसबुक पोस्ट पे 10 लोग नहीं थे, फैलाया किसने? नवजीवन न्यूज़ के प्रशांत दयाल और तुषार बसिया ने। ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। तो ये ऐसे लोगों की जब पोस्ट आती है, कोई घटना आती है, तो जब तक उसके पीछे का संपूर्ण सच आपके सामने न आए, तब तक इसे न तो आगे फॉरवर्ड करें, न तो इसकी चर्चा करें। ऐसे लोगों से बचना, देश को बचाना बहुत जरूरी है। और ये किस लिए हो रहा है? कुछ लोगों की राजनीति इस्लामोफोबिया और मुस्लिम द्वेष पर चलती है, और उनके कुछ पगारदार नौकर जो होते हैं, उनके पैरोल पे जो लोग होते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं को आगे फैलाते, हॉक्सर का काम करते। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।